देख रहे हैं विशेष ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अंधेरे का साम्राज्य अगर सालों साल रहे तो रोशनी का एहसास, रोशनी की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ अगर जिंदगी बचानी है तो मौत से दो दो हाथ करने पड़ते हैं। कभी कभी तो आपका सहारा बनी खटिया ही अर्थी में तब्दील हो जाती है। डरावना है पर सच है। बस्तर के तुमीर गुंडा, मादेपुर, कुंगिलेर इलाके के लोग न जाने कितने सालों से अंधेरों में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। रात के अंधेरों में न जाने कितने बार जहरीले सांपों के काटने से कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, मगर इनकी मौतों के आंकड़े सरकारी फाइलों में भी नहीं मिल सकते। यहाँ कदम कदम पर मौत की आहट सुनाई देती है। रात का स्याह अंधेरा खौफ बनकर यहाँ के लोगों के दिलों में बैठा है। रात होते ही जंगल की सूखी लकड़ियां जला ली जाती हैं। जहन में डर लिए इस आग के इर्द गिर्द धीरे धीरे रात गुजरती जाती है। इस अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक है यहाँ बीमार पड़ना। जरा इस 60 साल के बुजुर्ग को देखिए, इसे कोई बीमारी हुई है जो इन्हें समझ में नहीं आ रही। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो अस्पताल का। लेकिन आसपास के गांवों में कोई अस्पताल नहीं, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मिलना मुश्किल है। अगर जिंदगी बचानी है तो जिंदगी दांव पर लगानी होगी। इस खटिया को ढोकर 20 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित एमिल कस्सा ले जाना होगा। वहाँ एक अस्पताल है। अगर वहाँ पहुँच गए तो जान बच सकती है, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं। रास्ते में 3 बड़ी नदियाँ हैं जिन्हें पार करना होगा। बहुत तबीयत खराब है सर, उसको महाराष्ट्र ले जाऊंगा। हमको थोड़ा अस्पताल आसपास नहीं है, इधर महाराष्ट्र एमिल कस्सा ले जाऊंगा हम लोग। यहाँ से महाराष्ट्र लेकर जाते हैं? जी सर, 20 किलोमीटर है यहाँ से। ये 3 नदी पार होना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, 3 नदी पार करके ले जाओगे? जी जी जी। हमेशा ऐसे ले जाते हैं? हमेशा में ऐसे ले जाते हैं सर। कभी ज्यादा बीमार रहने से? फिर ज्यादा बीमार रहने से नहीं सर, इससे कर आसपास अस्पताल यहाँ आसपास नहीं है सर, उसके कारण हमेशा बीमार रहने से उधर ले जाते हैं हम तो महाराष्ट्र। ज्यादा बीमार रहने से ऐसे ले जाते कुछ लोग दम भी तोड़ते सर, वो बीच रास्ते में मर भी जाते हैं। यहाँ के लिए ये आए दिन की बात है। अगर इलाज चाहिए तो एमिल कस्सा तक का मुश्किल सफर तय करना होगा। कई बार मरीज जिंदा वहाँ पहुँच जाता है और इलाज मिल जाता है, लेकिन कई बार रास्ते में मरीज दम तोड़ देता है और जिस खटिया से इलाज के लिए ले जाया गया था वही खटिया अर्थी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा ही ऐसी समस्या थी। कभी डॉक्टर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ बेरोक टोक आते जाते थे, लेकिन 80 के दशक में इस इलाके पर लाल आतंक का साया छाने लगा। 2004 तक ये इलाका लाल आतंक का गढ़ बन गया। तब यहाँ सलवा जुलूम अभियान शुरू हुआ। इन सब का नतीजा ये हुआ कि यहाँ से बिजली के खंभे उखाड़ दिए गए। डर के मारे डॉक्टर या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ आने से कतराने लगे। हेल्थ की छोड़िए आप, गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग नहीं है उस क्षेत्र में। तो 2005 से पहले हमारे कार्यकर्ता उस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन 2005 के बाद जब से सलवा जुलूम चालू हुआ था उसके बाद से कार्यकर्ता अपने उस क्षेत्र में निवासरत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी भी हम लोग उस क्षेत्र में समय समय पर पोस्टर बनाकर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। तुमीर गुंडा इलाके से लौटने के बाद ईटीवी की टीम ने यहाँ की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात की। बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि वो दिन जल्द आएगा जब ये इलाके बिजली से रोशन होंगे। हाँ, ये सही बात है कि धर्मगढ़ ब्लॉक के तुमीर गुंडा गाँव और भी अन्य गाँव हैं जहाँ पे कि बिजली नहीं पहुँची है, लेकिन वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हुई है और जिसमें गाँव में बिजली पहुँचने का प्रस्तावित गाँव थे ये विद्युतीकरण करने के लिए, जो कि शामिल हैं और निकट भविष्य में जल्द से जल्द इन गाँवों में भी बिजली पहुँचेगी। जहाँ अभी तक लोगों ने बिजली नहीं देखी है, घरों में उजाले नहीं हुए, वो गाँव भी रोशन होंगे। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने कहा कि तुमीर गुंडा इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती है, लेकिन अगर वो वहां नहीं जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी हम परियोजना अधिकारी से जांच करवाते हैं और उसके बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कार्यकर्ता को कार्य सेवा से हटाने की कार्रवाई चालू करेंगे।
सबसे अहम सवाल ये था कि क्या तुमीर गुंडा, मादेपुर और कुंगिलेर इलाके तक कभी स्वास्थ्य सेवा पहुंचेगी? इस बारे में हमने बीजापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो वक्त आएगा जब इलाज के लिए 20 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय नहीं करना होगा। बहुत जल्दी अभी सेंड्रा में पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन हो गया है और वहाँ वो टेंडर लगा भी हुआ है और अभी कुछ गाँव वाले उस क्षेत्र के आए हुए थे, उनसे मेरी मुलाकात भी उनसे भी। तो बहुत जल्दी हम प्रीफैब स्ट्रक्चर पीएचसी सेंड्रा में स्थापित करने पर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जगह भी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन है वहाँ पे बिल्डिंग बन जाए। तुमीर गुंडा से लौटते वक्त हमने ग्रामीण से पूछा था कि क्या उन्हें अब माओवादियों का खौफ नहीं? जवाब मिला कि हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और उसके लिए हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। मदद करेंगे सर, स्कूल से हम लोग मदद करेंगे। स्कूल होना है, हमको कुछ उधर का दुश्मन नहीं होना, लेकिन हम लोगों का जो है उसको हमको पूरा होना चाहिए। उम्मीद है तुमीर गुंडा का ये दर्द उन लोगों को भी महसूस होगा जिनके ऊपर तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी है और वो दिन जरूर आएगा जब यहाँ बच्चे मुस्कुराएंगे, बुजुर्ग सेहतमंद होंगे, न सिर्फ बिजली बल्कि शिक्षा की रोशनी भी यहाँ बिखरेगी। मुकेश चंद्राकर, ईटीवी न्यूज, तुमीर गुंडा। और बस्तर से हमारे साथ मुकेश, हमारे संवाददाता खुद जुड़ गए हैं। मुकेश, हमने तस्वीरें दिखाई जो कि बेहद डरावनी हैं और 2004 के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई, लेकिन इस बीच हमने जो खबरें दिखाई अपने दर्शकों को कि लगातार जो माओवादी नेता हैं उन्होंने सरेंडर किया और मुख्य धारा से जोड़ने की बात भी सामने आई। क्या मायने निकलते हैं इसके और क्या लगता है कि अब कुछ तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा सकती है बस्तर के लोगों के लिए? ये सच्चा है ना, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजापुर का जो इलाका है, बस्तर के बीजापुर इलाके के तकरीबन 30% इलाका ऐसा है जहाँ तक सरकार की कोई पहुँच नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माओवाद ही है। इस इलाके तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, हमें कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा। उस इलाके तक पहुंचने के लिए जवान भी जब ऑपरेशन पे जाते हैं, जगह जगह पे लैंडमाइंस बिछे हुए हैं, तो जवानों को भी कईयों बार जो है जवान भी कई बार लैंडमाइंस के शिकार हो जाते हैं और वो जी हाँ, बिल्कुल। तो जवान भी लैंडमाइंस के शिकार हो जाते हैं और इस वजह से भी विकास की बयार बस्तर तक पहुंच नहीं पा रही है। वक्त की कमी है हमारे पास। मुकेश और प्रियंका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बरसों से बस्तर लाल आतंक के साए में जी रहा है। जहां भी आतंक और हिंसा का साम्राज्य होता है वहां विकास की बयार के बजाय विनाश की आंधी चलती है और यही तस्वीर बस्तर की दिखाई दे रही है। ज़रूरत अब है ये कि सरकार जो एंटी माओवाद कैंपेन है उसको और तेज़ी से, सख्ती से लागू करे और माओवाद पर नकेल कसी जाए, तभी बस्तर में विकास की बयार